कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वो जो डरा नहीं। तो ऐसे निडर युवा बीजेपी के नेता जिनके लिए आई मी माई सेल्फ और हैशटैग कंट्री फर्स्ट है। मैं चाहूँगा एक बार इंडिया का झंडा लहरा के सभी लोग एक बार साथ पकड़ हो जाए। मैं चाहूँगा रोहित जी इंडिया का झंडा आप अपने हाथ से पकड़ें। जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज मेरी माटी मेरा देश के तहत तिरंगा यात्रा निकाली है कानपुर के इफ्तिखाराबाद से। तस्वीरों में देख रहे हैं एक युवा प्रखर नेता, तस्वीरें कानपुर की है, बड़ी अद्भुत तस्वीरें हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना देश के परचम को ऊंचा लहराते हुए ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मेरी माटी मेरे देश के तहत एक भव्य यात्रा निकाली है। अफसाना जी हमारे साथ हैं जिनके नेतृत्व में ये तमाम निकाली है। एक बार तालियां जोरदार डॉक्टर रोहित सक्सेना जी के लिए। इनकी जितनी भी बात किया जाए, जितने भी सवाल किया जाए और जितने भी बारे में बात किया जाए वो कम है, इनकी पर्सनालिटी में दाम है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं डॉक्टर रोहित सक्सेना के साथ मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष तमाम लोग हैं। मेरी माटी मेरे देश के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इनके होर्डिंग की तरफ दिखाएं। ये देखिए ये होर्डिंग तमाम मुस्लिम क्षेत्रों में लगी हुई है जहां आप देख रहे हैं रोहित सक्सेना जी की फोटो, बगल में अफसाना इरफान भाजपा नेत्री, वहीं भाजपा नेता मोहम्मद इरफान। ये हम बात करने वाले हैं मेरी माटी मेरे देश के बारे में। देश का परचम ऊंचा लहरा रहा है, देश बदल रहा है और देश संवर रहा है। अब यूपी और कानपुर की बारी है, दीवारी है। रोहित सक्सेना जी हैं, प्रखर वक्ता हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारिता खिलाड़ी और सनातनी और तमाम प्रतिभाएं इनके अंदर इनबिल्ड है। इन्होंने 20 साल तक खिलाड़ी रहे हैं, 7 बार चैंपियन रहे हैं यूपी, 13 नेशनल खेल चुके हैं। इतना ही नहीं कई चैनल के CEO भी रह चुके हैं। इनके सिखाए हुए बच्चे आज देश भर में नाम कमा रहे हैं। वहीं इनकी हर पोस्ट में, युवा नेता है बीजेपी के, हर पोस्ट में आई मी माई सेल्फ एंड हैशटैग कंट्री फर्स्ट लिखा होता है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रोहित सक्सेना जी के लिए, क्योंकि ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है, एक ऐसा इंटरव्यू है जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला दे। जैसे रोहित जी की लाइफ में बदलाव है, इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मारी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर ये चलते गए रास्ता देखकर खुद ब खुद नज़दीक आ गई इनकी मंजिल, इनका हौसला देखकर। हमारे बीच डॉक्टर रोहित सक्सेना जी हैं। सर इतना कुछ आपकी लाइफ में है और आपने एक बिल्कुल बदलाव ला दिया है। जिस क्षेत्र से कम वोट मिलते थे, ना के बराबर वोट मिलते थे, आप उसी क्षेत्र के बहुत ही पॉपुलर फेमस हो गए हैं। तो या यूँ कहें लोकप्रिय जनप्रिय डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ हैं। देखिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा 2 लाइनों से, क्योंकि आपने बहुत मेरी पूरी जीवनी पढ़ के दिखा दी। मैं यकीन करता हूँ उन 2 लाइनों में कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूं माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से। इन्होंने देश को एक नया आयाम दिया। जहां तक रही मुस्लिम क्षेत्रों की बात, मैं आपको बताऊं मैं मुस्लिम क्षेत्र में पैदा हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी के सीधे 34 साल मुसलमान भाइयों और बहनों के बीच में ही बिताए। मुझे पता है इनको क्या ज़रूरत है, इनकी क्या ज़रूरतें हैं। मैंने शुरुआत से देखा पत्रकारिता के दौर में भी, खिलाड़ी होते हुए भी, कि कभी भी कोई भी ऐसा नेता जो मुस्लिमों को खैरख्वाह बनता रहा, उसने कभी भी मुसलमानों की शिक्षा के लिए बात नहीं करी। और मैं आपको बताऊं, मैं अपना पूरा राजनीतिक जीवन केवल मुस्लिम भाई और बहनों को पढ़ाने में निकालूंगा, इस संकल्प के साथ आया हूं। और मेरी मेहनत इसलिए रंग लाई, मैंने निस्वार्थ निकाय चुनाव के पहले हर मुस्लिम भाई बहन के काम आया, मैं हर व्यक्ति के मैं काम आता रहा। पहले जो लोग ये कहते थे कि पैसे खर्चा करके उनके काम हो रहे हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैंने 500-700 लोगों से अधिक लोगों का कार्य कराया है अभी तक। उनमें से एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि उनके 4 आने भी खर्च हुए हैं। मैं तारीफ़ करूँगा इस क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं की। उन्होंने एक नया आयाम, एक नया इतिहास दिखाया कि एक बार मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए, और अफसाना इरफान के नेतृत्व में इतनी महिलाओं ने इतने बड़े हुजूम के साथ उस तिरंगा यात्रा को पूरा किया। मुझे बिल्कुल यकीन है जिस तरह से सरकार चल रही है, हमें मुस्लिम महिलाओं की अगर वोटों की बात करूं, यद्यपि मैं कभी वोट की बात नहीं करता चूँकि आंकड़े देना बहुत ज़रूरी है, हमने इतना काम किया कि 3 तलाक के ख़त्म होने के बाद 23% मुस्लिम महिलाओं का वोट हमें मिला। अगले ही लोकसभा चुनाव में
हमें 8% मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला। निकाय चुनाव ने तो पूरे आंकड़े बदल के रख दिए। उन क्षेत्रों में, उन सीटों पे जहां मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता था, मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर होता था, 17 की 17 निकाय से चुनाव की सीटें मुस्लिम भाई बहनों ने, हिंदू भाई बहनों ने जिता दी। 2024 में लोकसभा चुनाव है। मैं आपके चैनल से इस बात को दावे से कहता हूँ, किसी भी सीट पर, चाहे हिंदू बाहुल्य हो चाहे मुस्लिम बाहुल्य है, 80 से 80 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं आप सभी को ये वादा करता हूँ, जिस तरह मैंने शुरुआत करी राजनीति की आपके बीच में, मैं आपको शिक्षित करके मानूंगा। मैं पूरे कार्यकाल भाजपा के लगा रहूंगा। आपकी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, आप पर कोई ना आ जाए, इसके लिए खड़ा रहूंगा। ये तमाम लोग हैं जो रोहित सक्सेना जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं अपना युवा नेता कैसा हो। इस तमाम स्लोगन के साथ हम और बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोहित जी का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहता है। और जब से उन्होंने शुरुआती दौर से, यानी 20 साल तो खिलाड़ी रहे, सिर्फ खेला और खिलाया और नाम कमाया, उतना कुछ था लाइफ में। एक खिलाड़ी थे आप, जाने माने खिलाड़ी थे। उसके बाद अब CEO रहे आप बहुत सारे मीडिया हाउसेज में। राजनीति में कैसे कदम रखना पड़ गया है? देखिए, मेरी लाइफ ने 2020 बहुत पहले से खेला। आप लोगों ने 2020 का दौर आज से देखा है। मैं देश में अपने ज़िंदगी के पहले 20 साल देश का खिलाड़ी रहा। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो को रिप्रेजेंट किया। मेरे सिखाए हुए 1 दर्जन से अधिक बच्चे इंडिया चैम्पियन हैं और लगभग 2 दर्जन से अधिक यूपी चैम्पियन हैं। 30-35 बच्चे ब्लैक बेल्ट होंगे मेरे सिखाए हुए। अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं, मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को इंटर्नशिप में ब्रेक दिया। आज वो बच्चे देश के बड़े चैनल, आज तक, जी न्यूज़, ऐसे चैनलों को हेड कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है उनका मेंटर बन के। फिर मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी के 40 साल पूरे हुए, तो क्या हर बार CEO से ग्रुप CEO, ग्रुप CEO से ग्रुप CEO ही होता रहेगा? मुझे ऐसा लगा, हम लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि इस दुनिया ने हमें क्या दिया। मेरे दिल में एक सवाल आया कि हमने दुनिया को क्या दिया। मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैंने ज़िंदगी, ग्लैमर, पैसा, पावर सब देख लिया। अब मुझे लोगों के साथ जुड़ के उनका भला करना चाहिए। इसीलिए मैं लाखों रुपए की तनख्वाह की जॉब छोड़ करके राजनीति में आया। और पूरे रमज़ान की अगर मैं बात करूं, हर बच्चा यहाँ का गवाह है, मैंने छोटी छोटी समस्याएं अलग करके दूर कराई, ताकि रोज़ेदारों को परेशानियाँ ना हो, बच्चियों को परेशानियाँ ना हो, उनकी शिक्षा में परेशानियाँ ना हो। इसलिए राजनीति में आया, क्योंकि जो शोषित वंचित समाज है, उसको एक नेता तो ऐसा मिल जाए जो कहे कि ये नेता हमारा नेता है और इसने अपने जीवन। देखिए, होता क्या है, आप ज़िंदगी में बहुत से उत्सव करते हैं, उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे उत्सव समाप्ति की बारी आए तो वो भीड़ बताए कि मैंने दुनिया के लिए क्या किया। सर, यूँ तो आप हमेशा, अगर आप या राजनीति में ना होते तो किसी कॉरपोरेट ऑफिस के 4 दीवारी के AC रूम में होते। अभी रोड पे हैं और लोगों का दिल आप जीत रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई आपको, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रवक्ता अखिल भारतीय सनातन परिषद निरंजनी अखाड़ा के आप बने हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है और तमाम लोगों का, सभी वर्गों का आप दिल जीत रहे हैं। सर, कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, धर्म कोई भी हो, धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैंने कई लेक्चर में ऐसा कहा है, हमारी युवा पीढ़ी बहुत जल्दी पथभ्रमित हो जा रही है। वो दिल्ली, नोएडा या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जा करके कहीं ना कहीं अपना रास्ता भूल जाती है, नशे के आगोश में आ जाती है, बहुत से ऐसे अनैतिक कार्य करने लगती है। हमारा धर्म, वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या देश का कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, हमारा धर्म, यदि वो आप अपना धर्म पढ़ेंगे तो आपके रास्ते कभी भी लड़खड़ाने नहीं पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, आप लक्ष्य बड़ा चुनिए, लेकिन रास्ते आपके छोटे और बहुत सदे हों। जब आप कदम बहुत सदे हुए रखेंगे तो आपके लड़खड़ाने के चांस नहीं रहेंगे, आप सफलता जरूर पाएंगे। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वो जो डरा नहीं। तो ऐसे निडर युवा बीजेपी के नेता, जिनके लिए आई, मी, माई सेल्फ और #कंट्री फर्स्ट है। मैं चाहूँगा एक बार इंडिया का झंडा लहरा के सभी लोग एक बार साथ पकड़ हो जाए। मैं चाहूँगा रोहित जी, इंडिया का झंडा आप अपने हाथ से पकड़ें। जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज मेरी माटी मेरा देश के तहत तिरंगा यात्रा निकाली है कानपुर के इफ्तिखाराबाद से, तस्वीरों में देख रहे हैं एक
युवा प्रखर नेता के देश का परचम ऊंचा लहरा रहा है, साथ में जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो पूरा साथ दे रही हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि चारों तरफ के दिखाएं, जितनी महिलाएं सब लोग रोहित जी के साथ आ जाइए। ये तस्वीरें कानपुर की है, बड़ी अद्भुत तस्वीरें हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना देश के परचम को ऊंचा लहराते हुए ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मेरी माटी मेरे देश के तहत एक भव्य यात्रा निकाली है। अफसाना जी हमारे साथ हैं जिनके नेतृत्व में ये तमाम निकाली है। एक बार तालियां जोरदार डॉक्टर रोहित सक्सेना जी के लिए। इनकी जितनी भी बात किया जाए, जितने भी सवाल किया जाए और जितने भी बारे में बात किया जाए वो काम है, इनकी पर्सनालिटी में दाम है। इन्हीं शब्दों के साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट जकी जी के साथ मैं फैज रसूल, एंटी क्राइम टाइम्स, इफ्तिखाराबाद, कानपुर।